दिल्ली में चले जाओ, गफ़ार में चले जाओ, अब गफ़ार का माल लोगों को नहीं मिलता, जो चेन्नई में बैठा है उसे गफ़ार का सामान नहीं मिलेगा। तुम उससे क्या करो, उससे कनेक्ट करो, कॉल करो, हिंदी में बात कर सकते हो उसके साथ, ठीक है, और उसे बोलो मैं तुझे हाई क्वालिटी का सामान सबसे सस्ते, वो भी चेन्नई वाला कहाँ कर रहा होगा, वो चेन्नई वाला कर रहा होगा मतलब बेंगलोर वाले से ला रहा होगा, कहीं अपने आसपास के एरिया से ला रहा होगा। बेंगलोर में भी सामान कहाँ से जाएगा, गफ़ार से जाएगा, ठीक है। कहा तो डायरेक्ट तो मेरे से सामान ले ले, इस तरह से बात कर सकते हो। नंबर ढूंढना कितना आसान है, अगर इंडिया में अगर तुम्हें करना है तो सबसे आसान काम है। ये देखो, अगर तुम्हें क्या बेच रहे हो, जैसे जूते बेच रहे हो, ठीक है, सिंपल लिख दो शूज़ होल सेलर इन इंदौर, कहाँ लिखोगे, मैप्स पे चले जाओ, कहाँ चले जाओ तुम, यहाँ पे मैप्स पे चले जाओ, दुनिया भर के आगे बिजनेसेस की लिस्टिंग्स आगे, इस बिजनेस पे जाओ, बिजनेस का नाम नंबर पढ़ो, कॉल मारना चालू कर दो, हिंदी में बात कर लो इससे। तो कहाँ का लिखा है सर आपने? है, इंदौर। मैं तो ऐसे रैंडम किया ना, हाँ मतलब वैसे। हाँ मतलब कुछ भी कर लो ये तो, ठीक है। यहाँ पे इनके साथ बात कर लो, और क्योंकि यहाँ पे सामान जाएगा, देखो अगर यहाँ पे सामान जा रहा है तो इजी सस्ता पड़ेगा तुम्हें सामान, डिलीवरी का कोई खर्चा नहीं है, 100-150 रुपये में सैंपल भी भेजना हो जाएगा, काम तुम्हारा चल जाएगा। और जब भी किससे बात करोगे ना, थोड़े महंगे प्रोडक्ट की बात करना, मतलब महंगे प्रोडक्ट कहने का क्वांटिटी में थोड़ा बात करना। इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ ना, उधर क्लास चलेगी दूसरी, बैग उठा जाना, आ जाओ। जब भी तुम किससे बात करोगे तो क्वांटिटी में बात करना, मतलब अभी तो हो गया सही, 1-2 क्वांटिटी में तो चलेगा, मान लो 1-2 10 20 100 150 200 में चला गया, लेकिन मान लो अब मैं तुम्हें कैलकुलेशन दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। शूज में फिर साइज भी कलर भी। शूज़ में ना, अगर तुम्हें ध्यान, एक बार बंद कर दो ऐसे, हाँ कर दो। आप देखो शूज़ में मैं बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ एक एक करके, वो वाला भी बंद कर दो, शर्ट, वो वाला देखो, ये देखिए, ये देख भाई, ये देखिए, देखो रोहित, हाँ आप देखो, सवाल क्या है, आप देखो, मान लो 250 रुपये का जूता है, ठीक है, 250 रुपये के जूता है तुम बेच रहे हो, ठीक है, 200 रुपये में तुम्हारा पूरा जूता मतलब बन के रेडी हो जाता है, डिलीवर भी हो जाता है, तुम्हारा 50 रुपये का मार्जिन है, 50 रुपये मल्टीप्लाई बाय 1,00,000 क्वांटिटी, ये बनता है सीधा 50, ठीक है। सीधा क्वांटिटी का गेम है, तुम कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे सीधा बात कर रहे हो। रही बात जूते में पूरी लड़ी जाती है, पूरा कार्टून जाता है, मतलब 6 नंबर का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, यही होता है ना, एक डिज़ाइन जो होता है ना वो पूरी लड़ी में जाएगा, लड़ी मतलब अब बिकते पूरे, मतलब एक डिज़ाइन का 6 नंबर की साइज होंगी है, जितने जितने भी साइज होंगे, अब चाहे वो जितने कलर हो, बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें तुम्हें ये जानना है, जो खरीद रहा है दुकान वालों के पास ना बहुत सारा डेड माल होता है, इसका क्या कहने का मतलब है, बिकता ही नहीं है, वो कलर बिकता ही नहीं है, वो फिर कहाँ निकालते हैं, जो 250 रुपये की सेल निकलती है ना, 250-300 की सेल, वो ऐसे कलर बेकार कलर से होते हैं जो कोई खरीदता है, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं। अब कहीं तुम ऐसी सेल में जाओगे, वहाँ पे तुम्हें कुछ जूते होंगे 6 नंबर का मिलेगा, लेकिन 7-8 के नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऐसे कई बार देंगे, 7-8 के नहीं मिलेंगे, 9 नंबर का मिलेगा, क्यों, क्योंकि 7-8 के सबसे ज़्यादा 7-8 का ही बिकता है, ये भी रहता है कई जगह, तो पूरा कार्टून बिकता है, वो तो कार्टून पूरा निकलता है, वो तो आ जाओ भाई आ जाओ। और जितना भी यहाँ पे सामान होता है ना, ये चोर बाजार वगैरह में, यहाँ पे अगर तुम जूते लेते हो, ये 7-8 का तुम्हें बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है कई बार, 7-8 का यहाँ पे इतना मुश्किल होता है, ठीक है, ये चीज़। और बताओ, हाँ क्या बता रहे थे, HSN कोड 6404। चलो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, शूज़ HSN कोड क्या बोला, 6404। हो सकता फुटवियर दिखा रहे तो हाँ फुटवेयर का ये। हाँ यही वाला है, 03 वाला यार, वो यही है, रबड़ वाला। HSN कोड 4640 रुक दो सर, मैं रीचेक कर, इसमें तो 64 कहाँ पे सर्च किया था, बिल में। हाँ बिल में चेक किया था तो सही होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल में चेक किया तो गलती नहीं कर रहे होंगे वो। 6404 ये है क्या, फुटवियर आउटर सोल ऑफ रबड़, हाँ, यही उसमें भी सेम दिखाता है 03। चलो हाँ, कोई सेम है वो। साइबेक्स हमेशा जो भी दिखाएगा सही दिखाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे HSN कोड देखें, सबसे पहले हम एक्सपोर्ट देखेंगे कहाँ बेचेंगे आप,
commerce.gov.in परसों देखा था जैसे ट्यूशन बैठ के तो कहाँ कौन से कंट्री में बिका? फ्रांस में था पिछले साल। ज्वाइन करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं भेजा मैंने, भेजूँ? आप ही कर लो, अपने से भेज दो। चलो मैं भेजता हूँ। दीपक सर ने बोला होगा सब? बोला हुआ है वैसे। ये देखो, हाँ कौन से कंट्री में बिक रहा है ये देखा तुमने? फ्रांस में सबसे ज्यादा फ्रांस और प्लस अरे यार maximum पिछले टॉप साल 5 का- की देखेंगे ना हम, टॉप 5 की देखते हैं हम। मैंने एक चलो देखो, हम चलो ट्यूशन बैठे थोड़ा खोल दो, हम पूरा पूरा ना एनालाइज करेंगे यहाँ पे। नहीं खुल रहा। अरे क्या करना है ये बताओ। हाँ दे दो ये देखो, commerce.gov.in पे आ जाओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक पे आ जाओ, ठीक है, ओके कर दो। कॉमोडिटी वाइज ऑल कंट्रीज यहाँ पे आ जाओ, 2023-24 सब बताया हुआ है, HSN कोड डाल दो, सबमिट मारो, एक्सपोर्ट करो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो टॉप 5 कंट्री कौन सी है। फिर चलो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम भी करवा देंगे आज। तुम्हारा IEC बना हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड? वो मेरे को नहीं पता, मैं तो पूछ के बोलो, नहीं तो अभी बना देंगे हाथों हाथ। वो बाहर करते ही नहीं ना, आउट ऑफ इंडिया नहीं करते। तो बना लो, बनाने में क्या जा रहा है, बना तो लो। अभी मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं तो, क्योंकि IEC कोड कोई भी बना सकता है, कोई खर्चा नहीं पड़ता, सिर्फ 500 रुपये का होता है, एक बार बनाओ, लाइफ टाइम वैलिड, कोई एक्सपायरी नहीं, कोई कुछ नहीं, GST कोई रिटर्न नहीं भरना, कोई कुछ नहीं भरना, बना के रखो उसका पास। यूज़ क्या होता है? जब भी कहीं कहीं पर भी एक्सपोर्ट का कुछ भी करोगे ना, इंपोर्ट कुछ भी करोगे, सबसे पहले वो एक ही डॉक्यूमेंट मांगेगा, IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो जो भी होगा, आईसी IEC आई IEC, ठीक है। देखो ये आ गया, 5 मिनट के अंदर बन जाएगा वो तो। यहाँ पे गए, डेटा पे गए, डेटा फिल्टर पे गए, यहाँ पे गए, सेलेक्ट ऑल को किया अनटिक, 25,000 की मार्केट, बिल्कुल सही बात कर रहा था। फ्रांस में देखो 5,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट उठाएंगे। चलो कहाँ कहाँ बिक रहा है देखो, फ्रांस, जर्मनी, सोमालिया कहाँ पड़ता है, सोमालिया, ये तो ये कंट्रीज आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन कंट्रीज़ की एम्बेसीज को ढूंढते हैं, ठीक है। क्या ढूंढते हैं, इन कंट्री की एम्बेसी को। कहाँ पे है बताओ, USA। देखो USA की एम्बेसी से पहले ना UAE की एम्बेसी कर लो, USA के बाद ना काम ज़्यादा होता है, और US एम्बेसी के लिए H1B1 वीज़ा भी होना चाहिए, पहली बार है वीज़ा, मेरा तो नहीं है। क्योंकि उसके लिए अप्लाई भी करोगे 15,000 की कॉस्ट आती है, 10 साल के लिए वीज़ा वैलिड होता है। तो अगर करना है तो अभी कर लो, क्योंकि अप्रूवल उसका 2-2 साल में आता है US वीज़ा का। US जिनकी फैक्ट्री है उनका तो होगा। UAE इंडियन एम्बेसी, कॉन्टेक्ट अस। हम लोगों ने काम वगैरह वाले फंक्शन किए थे, सिर्फ काउंटेज वाला ही किया था। सिर्फ काउंटेज। जो भी होगी ईमेल कर देना, मैं तुम्हें ईमेल का फॉर्मेट भेज दूंगा, ठीक है। ईमेल का तुम्हें पूरा लिखना क्या है, ChatGPT निकाल देगा, ठीक है, पूरा एज इट इज़ फॉर्मेट निकाल देगा, ठीक है। उस फॉर्मेट को चिपका देना वहाँ पे। बस ये ध्यान रखना, आपका नाम, मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, पूरा मैं बना रहा हूँ, मैं आपके लिए वाइट लेबल कर सकता हूँ, प्राइवेट लेबल कर सकता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो चीज़ उसे मैं क्लियरली बताऊँगा, ठीक है। मैं मतलब आपके लेबल से मैं ही प्रिंटिंग कर दूँगा यहाँ पे, या मैं अपने लेबल का चिपकाऊँगा, वो सारी चीज़ मेंशन करोगे, ठीक है। उस वहाँ पे अपना IEC कोड बताओगे, जब एम्बेसी को मेल करोगे ना, वहाँ पे ये बताना पड़ेगा आपका GST नंबर, IEC कोड, कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है, कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, कितने साल से कंपनी काम कर रही है, अब तक कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या था, कंपनी कौन कौन से कंट्रीज़ में अभी बेच रही है, ये सारी चीज़ें मुझे मेल में मेंशन करनी है। जब तक एक डिटेल्ड मेल नहीं होगा विद तुम्हारा कैटलॉग, सबसे पहले जो तुम्हारा काम है ना, इस काम में तुम्हें वेबसाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा कैटलॉग इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा कैटलॉग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले कैनवा पे जाके कैटलॉग तुम्हें बनाना है।
तो कैटलॉग बनाना सबसे पहला काम, वेबसाइट कोई नहीं देखता यहाँ पे, सारे लोग कैटलॉग देखते हैं। तो सबसे कोशिश करो जितना जल्द से जल्द तुम कैनवा पे काम करके कैटलॉग बनाओ। तो अगर अगर हम बिजनेस ऐसे स्टार्ट करें तो बैकग्राउंड तो कुछ होगा नहीं जो हम उसको पहले का कुछ दिखाएं फिर झूठ मूठ बोल दो, वहाँ पे ये बोल दो ना, मैंने देखो अगर तुम वहाँ पे सच सच बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम ये बोल दो कंपनी रजिस्टर 2024 में हुई थी, बट मुझे एक्सपोर्ट में पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने एक XYZ कंपनी के साथ काम किया हुआ है और उनके साथ इस प्रोडक्ट का काम किया हुआ, बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला, मैंने वहाँ पे उसकी सेल को मान के चलो 100 CR प्लस तक पहुँचाया। अब वो खुश हो जाएगा जो एम्बेसी वाला, वो फिर तुम्हें वो करेगा। इस तरह से तो कर सकते हो इजीली। वहाँ पे ये मत लिखना कंपनी रजिस्टर हुई 2002 में, ऐसा लिखोगे वो अपने आप पकड़े जाओगे। कोई भी चेक कर सकता है तुम्हारी कंपनी कब रजिस्टर हुई, GST कब लिया, कोई भी चेक कर सकता है। और गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो तो अपने आप चेक कर लेगा, ठीक है। वो चीज़ वहाँ पे नहीं चलेगी, इस तरह से बात करना है। बस डॉक्यूमेंटेशन के नाम जो पे सामने वाले जिससे कॉन्ट्रैक्ट करें उसको क्या बताएंगे, उसको भी सच बताएंगे झूठ बताएंगे? मिक्स बताएंगे, इतना भी नहीं, ज़्यादा सच भी नहीं ज़्यादा झूठ भी नहीं, मतलब बीच का हम रखेंगे, ठीक है। सबको घुमाना गेम खुद के लिए। हाँ मतलब और वो सिंपल नहीं पकड़ सकता हमें पकड़ दो। बायर यार देखो सब कुछ ना बात घुमाने के ऊपर है। अगर जब मान लो तुम इंपोर्ट कर रहे हो सामान, ठीक है, बायर भी तुम्हें घुमा सकता है। अब या तो अगर तुमने किसी दूसरे को घुमाया होगा ना तो तुम्हें पता होगा वो मुझे फिरकी दे रहे थे ठीक है। अब वही बात है, मतलब तुम्हें इसलिए तुम्हें खरीदना भी आना चाहिए, बेचना भी आना चाहिए। अगर तुम बेच रहे हो तो ये ध्यान रखना तुम्हें ज़्यादा फिरकी किसे लेनी है, मुझे लेनी है। अगर सामने वाला बेच रहा है, मतलब मैं खरीद रहा हूँ, तो फिरकियाँ फिरकियाँ वो ले रहा है, मुझे समझ जाना है कि ये मेरा दिमाग घुमा रहा है यहाँ पे, ये तुम्हें पकड़ता आनी चाहिए, ठीक है। मतलब घुमाए कुछ भी जा सकता है। अब क्या होता है, लोग मान लो तुम यहाँ से सामान बेच रहे हो, ठीक है, सामान भेज रहे हो, मतलब तुम इंपोर्ट कर रहे हो सामान बाहर कंट्री से, क्या आ रहा है हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है सामान। वो क्या पता, जैसे होता है ना अमेज़ोन में आईफोन की जगह साबुन की टिक्की आ गई, वो भी तो कंटेनर में कुछ वैसे फालतू सा कुछ कूड़ा भर सकता है, ठीक है। तो अब जो चालाक होगा वो क्या करेगा, पेमेंट एडवांस दे दो, कुछ भी दे दो, मैं तो ऐसा करूँगा, ठीक है। पेमेंट एडवांस मिल जाएगी, 20% एडवांस है, बाकी जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तब मैं करूँगा। जब भी मैं सामान इंपोर्ट करूँ पहला पैसा मुझे नहीं देना है, लेकिन जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा पहले पैसे मुझे लेने हैं, ये पहला नियम है। दूसरा, जब भी सामान वहाँ से इंपोर्ट होता है तो इंस्पेक्शन होती है, पोर्ट साइड इंस्पेक्शन होती है कि सामान जो लोड हो रहा है उसके अंदर है क्या, वो पूरा इंस्पेक्शन होकर तब जाके लोड, थोड़ा पैसा फालतू लगेगा लेकिन पूरा इंस्पेक्शन होगा। या तो तुम चले जो जब लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, नहीं हो रही है तो तुम वहाँ पे इंस्पेक्शन की एजेंसीज होती है, उनको पैसा दे सकते हो। ये चीज़ सिंपल सी, इंपोर्ट करना है पैसा कभी एडवांस नहीं देना, अगर मुझे बेचना है दूसरे को पैसा मुझे एडवांस में, जब तभी मैं काम करूँ। यही बात वो कहते हैं हमसे सामने तो घुमाने फिर के लेने सिंपल सी बात है, इंपोर्ट के लिए पहले ही स्टार्टिंग में क्या मतलब मेन नहीं होता है। ध्यान रखना है कि जैसे सामने वाले से हम बात करते हैं बायर से, तो क्या मतलब मेन ध्यान रखना है कि हमें मतलब पता चल जाए उसको, मतलब कैसे मतलब पागल बनाया जाए स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें तो इतना आता नहीं। कैसे, एग्जाम्पल दो मुझे, जैसे हम एग्जाम्पल। अपना प्रोडक्ट उसको बता रहे हैं ये वो, तो उसके लिए और उसको अब- कैसे अब- कन्विंस करेगी। अब पता क्या है, एक कभी भी हम किसी कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें गिन चुन के ना 20 सवाल आते हैं, हमें उन 20 सवाल को आइडेंटिफाई करना है, बायर के क्या 20 सवाल हो सकते हैं। पहला, मैं पेमेंट एडवांस नहीं दूंगा, पहले बोलेगा वो, पहला सवाल सबसे बॉस कॉमन है, तो इसका तुम्हें आंसर रेडी करना है। तुम्हें ऐसे ना 20 सवाल होंगे, 20 सवाल के आंसर तुम्हारे कॉपी पेन में लिखे होने चाहिए और दिमाग में रटे होने चाहिए, ये लगा लो। तो जैसे ही वो बोले इसका जवाब दो, बात करो। इसका जवाब दो नहीं, पहले सुनना है आराम से बात। और मुझे पता है क्योंकि एक प्रोडक्ट में 20 से ज़्यादा 21वां सवाल नहीं होगा। बताना जरा सर 20 सवाल। चैट जीपीटी से पूछो। नहीं चैट जीपीटी नहीं, ये तो ऐसा तो चैट जरा 20 सवाल बता दो। तो चलो 20 सवाल बता दो मैं। पहली बात, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, मैं कैसे आप मुझे कुछ और भेज दोगे, साबुन की टिक्की भेज दोगे उसकी जगह, मतलब कुछ अपने घुमा के बोल सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पेमेंट में कभी भी एडवांस में नहीं दूंगा। तीसरा सवाल, सैंपल मुझे चाहिए, फ्री में चाहिए, ठीक है, ऐसे भी आते हैं लोग। और चौथा सवाल, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं। पांचवा सवाल, जैसे मान लो मैं आपकी फैक्ट्री विजिट करना चाहता हूँ, ठीक है, आप सबसे कहाँ, मेन ये ठीक वाला है, आप उससे वहाँ पे फिर के देनी है, आप मतलब ये कई सारे सवाल हो सकते हैं। जैसे और सवाल हो सकते सारे हैं, तो चलो बच लेंगे, जो मेन था ना फैक्ट्री विजिट करना चाह रहा हूँ उसमें थोड़ा दिक्कत है, उसमें क्या घुमाएंगे। किसी और की घुमा रहा हूँ ऐसे नहीं वो हो जाएगा, मैं बताता हूँ। आप सर आप रहते कहाँ हो, और वो कहेगा मैं रहता हूँ XYZ कंट्री में रहता हूँ। सर आप कब इंडिया आ रहे हो, इस दिन इंडिया। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ना यहाँ पे मिल लेते हैं,
एक बार डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम फैक्ट्री में विज़िट करते हैं। फैक्ट्री में नॉर्मल लेबर वगैरह रहती है और आप मुझे डेट बताओ किस दिन, क्योंकि मेरे फैक्ट्री में ना रेगुलरली कुछ मैं इवेंट करवाता रहता हूँ अपनी लेबर के साथ, तो आप भी उस इवेंट पे हो सकते हो। और उसमें से थोड़ा सा ना आप कितने दिन के लिए आ रहे हो? वो कहेगा बस 1 दिन के लिए आ रहा हूँ, कुछ घंटों के लिए आ रहा हूँ। मेरे फैक्ट्री में ना इवेंट्स होते रहते हैं, लेबर उसमें ना मैं लेबर को इंगेज करता रहता। अगर आप आ रहे हो सर पूरा आपको इवेंट अटेंड करना है, नहीं तो वो लेबर के सामने इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। तो वो कहेगा ठीक है, आप एक काम करो, सबसे पहले मिल लेते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे, तब तक उसका फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, तब तक वो निकल जाएगा। और 3-4 दिन के लिए आ रहा होता है 3-4 दिन चालू सर को तो हम समझ रहे हैं, जानते नहीं है सर केशव सिंधी कौन है। अरे देखो है 3-4 दिन 3-4 दिन के लिए आ रहा हूँ, बहुत अच्छे सवाल है। 3-4 दिन के लिए आ रहा हूँ मैं सर जो पैसे दे रहा है ना वो इतना खुद दुखी नहीं होगा जितना आप समझ रहे अरे हो। मतलब ज्यादातर मुझे मेरे कोई नहीं आता इतना देखो खास। देखो मैं बताता हूँ, पहली चीज़ होगी, अब दूसरी चीज़ कह रहे 3-4 दिन के लिए आ रहा हूँ। अगर 3-4 दिन के लिए आ रहा होगा ना, मैं अपने दोस्त को सबसे पहले पकड़ूंगा, सीधी सी बात है। उसको घुमा उसको घुमाऊंगा नहीं, 20,000 रुपये उसे दूंगा, 10-15-20,000 रुपये दूंगा। मैं कहूँगा तेरी फैक्ट्री, अगर कोई दोस्त है फ्री में भी कर देगा, तेरी फैक्ट्री एक जगह से मेरे नाम पे कर दूँगा, ठीक है। वहाँ पे बड़ा वो लगा देगा, अपना वो लगा देगा, ठीक है, नाम लगा देगा। पर इन केस हमारा कोई फ्रेंड ही नहीं है। अरे 10-20 हज़ार किसी के सामने फेंको, अपने आप फ्रेंड बन जाएगा। अच्छा तो सर पूरा फ्रॉड करना है वो तो बात ही System ही करनी fraud है, ये तो सिस्टम अपना है, कुछ भी कर लो। तो कुछ भी किया जा सकता है, वो तो बस उसको घुमाने में क्या दिक्कत है सर इन केस हमने घुमा दिया, पर जो उस फैक्ट्री के ओनर होगा जो भी होगा उसको हमने पैसे दे दिए, ठीक है, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। नहीं करेगा वो। मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, उसे कहीं भी जाना होगा मैं कहीं भी हिलूंगा नहीं उसके साथ, सीधी सी बात। लेकिन वॉशरूम में जाना साथ में जाओगे रुक जाओगे। वो नहीं, ऐसा नहीं सर घुमाने में क्या दिक्कत है फैक्ट्री में? है। अरे अबे फैक्ट्री हमारी है ही नहीं। फैक्ट्री हम बात करें, फैक्ट्री है ही नहीं, फैक्ट्री हमारी है ही नहीं, तो घुमाएंगे किधर? और टोपी पहना के, सीधी सी बात है। ठीक है। तो वो तो बहाने तो यार कुछ भी बोल सकते हो, और भी कई सारे बहाने हो सकते हैं, जैसे बहाने बोलने का एक तरीका होता है ना, एक लहजा होता है, वो वाली बात होती है ना। अब हम बोलेंगे हाँ भाई मैं नहीं आ रहा ये वो, अब आप बोलेंगे एकदम प्रॉपर सर ये वो वाली चीज कह रहे हो, ठीक है। ये तो वो हमारे किया जा सकता है। इससे पहले हमारे जो 4 सवाल थे इनके जवाब और कौन सा सवाल? वही थे जो एडवांस Interest वाला, advance इंटरेस्ट payment वाला और फिर सैंपल फ्री में भी जो सैंपल फ्री में भेजा सर, मैं आपको सैंपल फ्री में भेज सकता हूँ, बट सर देखो मेरे जो सैंपल की कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10-12 हज़ार के साथ है। तो या तो आप एक काम करो, मैं आपको सैंपल भिजवा देता हूँ, आप जो 10-12 हज़ार वो आप पे कर दो, ठीक है। क्योंकि मुझे भी अपने लेबर को देना पड़ता है, मैं अपने पास प्रॉफिट नहीं बचा रहा, जिस माल पे जिस रेट पे आ रहा है मैं उसी रेट पे आपको दे रहा हूँ। 10-12 हज़ार दे दो आप, या तो आपके पास जब डिलीवर हो जाएगा तब आप मुझे दे देना, ठीक है। मुझे ऐसे कोई जल्दी नहीं, इस तरह की तो जैसे वो सैंपल में भेज रहे हो, सैंपल में तो एक प्रोडक्ट यार, लेकिन ना सैंपल के पैसे मांगते हो ना, वो चिंदीखोरी वाली बात है यार, ठीक है। तुम बात कर रहे हो 10 लाख के ऑर्डर के, 10,000 भी तो एडवांस में देते हो, वो कैसी बात है? लगे वो तो खैर नहीं मांग रहे, छोड़ो चलो। हाँ। और वो जो उसने स्टार्टिंग में जो बोलेगा कि हम एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे, उसका क्या बोलेंगे फिर हम? एडवांस पेमेंट से देखो, एडवांस पेमेंट हो सकता है कि मतलब मैं बहुत सारे मतलब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर से बात करता हूँ, बायर से बात करता हूँ। हाँ, मैं बहुत सारे बायर से बात करता हूँ और बहुत सारे बायर सर मुझे ऑर्डर तो दे देते हैं, बट एक्चुअली मेरा पेमेंट हमें बहुत बार डिफ़ॉल्ट हुआ है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ही पेमेंट डिफ़ॉल्ट करोगे, बट एक रिस्क रहता है। तो आपकी और मेरी सिक्योरिटी के लिए मैं 20% टोकन अमाउंट आपसे ले रहा हूँ। मैं आपसे पूरा अमाउंट नहीं मार रहा, 30% मार रहा हूँ, 35% मार रहा हूँ, क्योंकि 35 बोलो 35 थोड़ा ना देगा वो, पहली बात। 35 आप एडवांस में दे दो, बाकी जो आपके पेमेंट टर्म्स मैं आपको इनवॉइस जब मैं आपको भेजूँगा वहाँ पे पेमेंट टर्म मेंशन होगी। बाकी जो 60% पेमेंट है वो होगी जब मेरा माल अनलोड होगा, और बाकी रेस्ट पेमेंट जब होगी जब आप अनलोड करोगे, ठीक है। इतनी इस हिसाब से अगर हम पेमेंट को क्लियरली जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसमें रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, मेरे लिए बेटर रहेगा। क्योंकि सर मेरी भी कॉस्ट जा रही है, मेरे यहाँ पे लेबर लगेगा, मेरे यहाँ पे बिजली लगेगी, मेरे यहाँ पे सैलरी जाएगी, रेंट जाएगा, मुझे ये सब बेयर करना पड़ेगा। इस तरह की बात करो। ये तो ठीक है, आपने उसको बोला कि अभी इतना एडवांस भिजवा दो, और बाकी जब कंटेनर में लोड होने के बाद, पर उस जब तक हमें तो वो किसी वो मैन्युफैक्चरर से हमें तो सामान खरीदना पड़ेगा ना, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके क्रेडिट पे ले लो ना, उधार पे ले लो, 30 दिन का उधार। उसके 30 दिन का उधार मतलब करना ये इसको भी पता लगे टोपी पहनाने के चक्कर में हमें पहन ली टोपी। तो फिर अभी बैकअप के लिए पहली बार कर रहे हो तो ये हमारा आखिरी बार पूरा रिस्क तो होता ही है इसमें। बैकअप के लिए भी थोड़ा पैसा रखे अपने पास में, ऐसा कुछ है। यार इससे बढ़िया तो लीगल काम ही कर लो ना। लीगल भाई लीगल है।
लीगल काम ही तो है, लीगल काम ही तो है। हम भाई लीगल तरीके से सारे ये करते हैं यार। अब तू यहाँ मार्केट में चले जा, लाइसेंस बनवाने चले जा, बाहर दलाल बैठे हैं हाँ ऐसे 1500 रुपए तो तो बस तो तू लीगल काम मैं गारंटी कह रहा हूँ तेरा नहीं बनेगा, 3-4 बार तू भी उस दलाल के थ्रू बनवाएगा। सिंपल सी बात है। कहना चाह रहे हैं इसका एक दलाल सेट है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते कितने बनवाते हैं? अरे मैं नहीं बनवाता, अरे मैं बनवाता था। मेरे 1500 में तो ये किया जा और सकता सर ट्रस्ट वाली बात जैसे वो कह रहे जो हैं प्रॉपर लीगल है जो हर It's a हर trust. पूरे अमाउंट का बिल कटता है। है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे ट्रस्ट वाली credit बात card। पता है कैसे कर सकते हो सर? आप मेरे कंपनी का आप इंस्पेक्शन करवा लो, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी है, एमसीए पे मैं रजिस्टर्ड हूँ। आप मैं इंडियन जितने भी इंडियन गवर्नमेंट्स हैं उन सब के लॉज को फॉलो करता हूँ, उन सब में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है। आप मेरी कंपनी का भारत जो इंडियन एम्बेसी है उनके थ्रू इंस्पेक्शन करवाओ। जब तुम वर्ड बोलोगे ना इंडियन एम्बेसी के थ्रू इंस्पेक्शन करवा लो, वो डर जाएगा, वो करवाएगा नहीं करवाएगा, जनरली नहीं करवाएगा। करवा लिया फिर यार करवा ले, फोन करवा डाउनलोड कर ले, दो उसका। नहीं फोन उठाना तब भी घुमा देंगे। अब करवा लिए क्या होगा, इंडियन एम्बेसी कॉल करेगी ना, ठीक है, किसको कॉल करेगी? मैंने वहाँ पे नंबर दिया होगा, किसका नंबर दिया होगा? मेरा नंबर दिया होगा ना, मैं पटा लूँगा उसे। ठीक है, मान लो कॉल आ गई, अब उससे क्या करेंगे बात? यार किसकी कॉल आ गई? इंडियन एम्बेसी से ही। एम्बेसी वो क्या तो पूछेगा? कह तो रहे सेट कर लूंगा पैसे। भाई कितना कितना एक चीज बताओ, उसने कहेगा इंडिया पे सर एक बात तो वैसे सेट है। सर आप एक्सपोर्ट किस लिए कर रहे थे? है एक्सपोर्ट किस लिए कर रहे थे? अपना प्रॉफिट कमाने के लिए और उड़ाने के लिए। आपने 20 जगह नहीं, लोगों एक को चीज- बांट दिए बच जाएगा। एक चीज बताओ अगर मैं अगर पहला एक बार एक सुनो, जगह पहली बार आराम से। उससे हो गया कंफर्म, अगर मान लो फिर मेरा दिक्कत एक क्या एक चीज है? समझो, मुझे एक एक्सपोर्ट जिसको एक बार ही पैसे दे दिए वो दूसरी बार भी पैसे मांगेगा। बढ़िया बात है ना। एक बात समझो, एक जगह मेरे पास 5 लाख का एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या मैं 20, 30, 40 हज़ार किसी को मैं दे दी, किसी को मैंने 5,000 दे दी, 6,000, मैं ये थोड़ा ना करूँ लाख रुपए दे दूँ, 5,000 दे दिए, 6,000 दे दिए। कई लोग पता है क्या करते हैं एक्सपोर्ट वाले के, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जेब में ना गड्डी रखते हैं, मतलब जेब में ना 500 के नोट रखते हैं। जहाँ पे जाएंगे ना बात करने से पहले सीधा हाथ में ना 500 का नोट लगा होगा, फिर बात करेंगे। वो सेट होता है। तुमने ऐसे लोग नहीं देखे, मैंने बहुत सारे लोग देखे मैंने ऐसे ना, देखे ये वाले। जो एकदम हाथ पे फिर हम बात करेंगे। और सीधा जो अब मान लो जो कर्मचारी लोग होते हैं ना, जो गवर्नमेंट वाले एजेंसीज होती है, जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, जो मतलब काम कर रहे होते हैं, उनको ना सर कह के बोलो। अब वो सोचेगा मैं 20-30 हज़ार वाली नौकरी में कर रहा हूँ और इतना बड़ा आदमी मुझे सर बोल रहा है, वो रिस्पेक्ट, और ऊपर से मुझे चाय पानी का खर्चा दे रहा है। वो तुम्हें ऐसे चीज़ें बताएगा जो कोई नहीं बताएगा। वो दूसरे का, अगर तुम्हारा कंपटीटर होगा ना, उसका नुकसान करवा देगा, तुम्हारा फायदा भी करवा देगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें ये आता है मेरे को। हैं। वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब तुम्हें जेब में रखनी है। अगर तुम पैसे कमा रहे हो, ये थोड़ा ना कि सारा 5 लाख तो 5 लाख जेब प्रॉफिट रखना है, ऐसे उसमें 50-60 लाख रुपए उड़ भी जाएंगे, क्या नुकसान है? लेकिन वो भी उससे क्या होगा, वो काम फ्यूचर में भी आता रहेगा। सर ऐसा तो नहीं होगा जैसे वो फिर पेमेंट के लिए डिले कर रहा है या कुछ भी ये वो? बिल ऑफ लैडिंग, क्लीन मास्टर बिल ऑफ लैडिंग पे काम करना, वो मैंने बताया था। अच्छा। उससे क्या होगा, कंटेनर वहाँ पे तभी अनलोड होगा जब पेमेंट आएगी। मैं अनलोड होने ही नहीं दूंगा, अनलोड कर ही नहीं सकता वो, सीधी बात। सर एक कोड भी तो बताता है, तो वो कोड भेजना पड़ेगा। हाँ, वो कुरियर करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉपी, वही तो है क्लीन मास्टर बिल ऑफ लैडिंग। क्या चीज़ होती है सर? क्लीन मास्टर बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, जब एक होता है शिपिंग बिल, जैसे तुमने कंटेनर लोड किया अपना, ठीक है, तुम्हारा शिपिंग बिल जनरेट होता है, प्लस तुम्हारा एक जनरेट होता है बिल ऑफ लैडिंग, जिसे हम बोलते हैं क्लीन मास्टर बिल ऑफ लैडिंग। ठीक है, अगर तुम बिल ऑफ लैडिंग के टाइप्स होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और हमेशा हमें लेना क्या, क्लीन मास्टर बिल ऑफ लैडिंग। इससे क्या होगा, जैसे तुम्हारा जनरेट हुआ ना, तुम्हें कॉपी देगा वो, एक ओरिजिनल कॉपी होगी जो तुम्हारे पास होगी, एक कॉपी तुम्हें अपने बायर को भेजनी पड़ेगी। ठीक है, एक कॉपी कहाँ भेजनी पड़ेगी, बायर को भेजनी पड़ेगी। ठीक है, कि बायर को ये रहेगा कि मेरा सामान आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, बायर, अब क्लीन मास्टर बिल ऑफ लैडिंग ये बोलता है बायर सिर्फ स्कैंड कॉपी से अनलोड नहीं करवा सकता है, उसे वहाँ की गवर्नमेंट अनलोड नहीं करवा। कब अनलोड होगा, जब उसके पास क्या होगी, ओरिजिनल कॉपी कब दूंगा मैं, जब पैसा आएगा। सिंपल तो हवाला वाली बातचीत होगी ना, आधा नोट फाड़ के दे दिया, फिर आधा मिला। ठीक है सर, हाँ, एक एक होता हिसाब से है, वही है होता सर। है, उसमें भी होता है, इंडिया में भी होता है सर। हम दूसरी स्टेट में भेजते हैं जब भी होती है ये चीज़। हाँ, तो अंग्रेजी अच्छा, से एक- जब पैसे आते हैं तो आधा नोट पहले ही अच्छा, दे जब भी हम बाहर से बात करते हैं ना, और ये याद रखना, अगर तुमने 100 रुपये का सामान भेजा ना, बाहर भी 100 रुपये का सामान जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम 100 रुपये का सामान तो भेज रहे हो, सरकार को दिखा रहे हो सिर्फ 20 रुपये आया और 80 रुपये मेरा क्या आ गया, फॉल्ट गया, और 80 रुपये तुम दूसरे तरीके से ले रहे हो, तो सरकार तुम्हारे ऊपर जांच एजेंसी बिठा सकती है। आरबीआई के ऊपर स्ट्रिक्ट नज़र होती है, आरबीआई का काम ही यही है। अगर तुम 100 रुपये का सामान बेच रहे हो तो 100 रुपये तुम्हारे खाते में आना चाहिए, सीधी सी बात ये बोलते हैं गवर्नमेंट, सीधी बात है। मतलब 100 रुपये का सामान गया तो 100 रुपये का सामान भारत में आना चाहिए।
नहीं आया तो आपके ऊपर सीधी सी बात है आरबीआई के नोटिस आएंगे। ये चीज़ होती है, उसका टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं कि उसी दिन आए, क्योंकि कई बार पेमेंट डिले भी हो सकती है, मतलब टाइम रहता 9 मंथ का शायद टाइम होता है उसमें, ठीक है, तो वो चीज़ की जा सकती है, ठीक है। हाँ और बताओ क्या पूछ रहे थे? हाँ मैं पूछो। मैं सोच रहा हूँ कब से शुरू करा। ये देखो, तो एम्बेसीज को मेल कर सकते हो, एम्बेसी को मेल का फॉर्मेट तुम्हें नेट पे भी मिल जाएगा, नहीं तो मेरे पास होगा तो सर मैं ऐसा भी है क्या, अगर एमबीसी मतलब हम जैसे 2-3 अलग अलग चीज़ों के लिए बार बार ही मेल करें एमबीसी को, वो गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ ऐसा तो नहीं है ना, कर देंगे ना रिप्लाई? 100%। तो एम्बेसी, अच्छा जब भी हम बायर पे जाएंगे ना, बायर को हम ये नहीं बताएंगे मैं ये भी बेचता हूँ, जूता बेचता हूँ, चप्पल बेचता हूँ, मैं टी शर्ट मेरा बेचता तो यही हूँ, काम है। वो खरीदेगा ही नहीं तुमसे। सर यही काम, मेरा सिर्फ यही जैसे काम मैं है। कहीं से मैं क्या import बोला कर रहा जाएगा हूँ। उसको? यही तो बोला जाएगा कि सिंगल जिस प्रोडक्ट की उसको नीड है उसी ही तो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? देखो एक चीज़ समझो, बायर कभी भी कोई भी चीज़ तभी बिकती है जब वो चीज़ का एक्सपर्ट हो। मान लो तुम बेच रहे हो, तुम कुछ भी बेचो, तुम शूज़ बेचो, बायर किस बंदे से लेगा? जो बंदा उस शूज़ का क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, तुम उससे ही तो लेना चाहोगे। मान लो तुम हार्ट की तुम्हारी वो दिक्कत हुई है, ठीक है, तुम किस पे जाओगे? है एक 12वीं फेल है जो अच्छी तरह से सब कुछ जानता, तुम उस पे जाओगे जो सबके इलाज ठीक कर देता है, जाना चाहोगे? लिख के तो बैठेगा नहीं 12वीं फेल है। अरे 12वीं पता तो होता ही है ना, जो मार्केट में बैठा है, जो दुकान खोल के बैठा है, उसे सबको पता होता है 12वीं फेल है, 10वीं फेल है, या कितना पढ़ा लिखा है, वो सबको पता होता है, ठीक है। अब क्या तुम ऐसे बंदे पे जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे। और ऐसे बायर भी किस बंदे पे जाना चाहे, किस बंदे खरीदना चाहेगा? जो उस फील्ड का क्या हो, एक्सपर्ट हो। और पहली बात, तुम्हें हमेशा क्या दिखाना है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं क्या करता हूँ, सामान बनाता हूँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ। ट्रेडर से सामने वाला क्या समझेगा, बीच में क्या रख रहा है अपना, मार्जिन रख रहा है, और इससे वो क्या मार्जिन देना चाहेगा आपको? नहीं देना, वो उसे पता है, और सस्ते में जब मैं ले सकता हूँ मैं इससे क्यों दूँ। और वहाँ पे एक मैंने तुम्हें वो बताया था, एक होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर, एक होता है मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर। तुम होगे तो मर्चेंट एक्सपोर्टर में, ठीक है, लेकिन तुम्हें बार बार जब भी बात कर रहे हो ना, तुम्हें ये बताना है कि मैं तो कोई परसेंट ही नहीं रख रहा हूँ, तू 1 लाख पेमेंट कर रहा है, मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये आने हैं। तुम्हें इस तरह से बातचीत है कि मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं है, मैं तो लॉन्ग टर्म से आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, कि जब आप 1 करोड़ का ऑर्डर दोगे तब मेरे पास कुछ एक बचेगा। इस तरह से अगर बात करोगे तो वो लंबे टाइम के लिए सेट होगा। तो बाहर हमसे बात कर रहा है, तो उसने 1-2 दिन पहले ही बात कर रखी है, वो हमसे सस्ता में दे रहा है। तो वो तो है ही है। देखो सस्ते का मिनट, अगर मैं तुम्हें घर बनवा रहा है कोई, ठीक है, क्वालिटी का फर्क, क्वालिटी का फर्क हो गया। क्वालिटी का फर्क, और दूसरा बात कैसे सेट कर रहे हैं। अगर मान लो घर बनवा रहे हो तुम, ठीक है, किसी ने बोल दिया 10 लाख, 10 लाख में पूरा ठेका है, पूरा सीमेंट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ठीक है, किसी ने बोल दिया 8.5 लाख। तुम्हें रेट में तो 8.5 लाख बढ़िया लग रहा है, लेकिन वो देखो ना उसका सीमेंट कैसा है, उसका क्वालिटी कैसी है, वो सब कैसा है। लेकिन तुम 4-5 चीज़ें कंपेयर करोगे ना, तो ऐसे बायर भी कंपेयर करेगा अकेले तुम्हारे से। अब एक चीज़ समझो, तुम्हें प्राइस क्या बोलना है जो मार्केट में चल रहा होगा। जब तुम आलू प्याज लेने जाते हो मंडी में, ठीक है, तुम क्या बोलते हो? तो अगर तुम बेच रहे हो, तुम 1000, कोई 100 रुपये में बेच रहा है, तुम लोगे उसका सामान? नहीं। तुम क्या करते हो, सिर्फ 4-5-6 लोग का पता करते हो, जिससे तुम्हें क्या पता चल जाता है, मार्केट का रेट पता चल जाता है, और उसके आसपास जो भी होगा तुम उसे ही लोगे, चाहे थोड़ा सा 5 रुपये ज़्यादा भी हो तब भी लेते। सेम ऐसे यहाँ पर भी होता है। अब क्या थोड़ा सा प्रीमियम भी हो ना, अब मान लो 100 रुपये का एवरेज प्राइस चल रहा है, तुम 110 बेच सकते हो, 150 में नहीं बेच सकते, 110 बेचा जा सकता है। वो सब ये बोलो क्वालिटी का है, टेस्टिंग पैरामीटर्स है, मेरी अलग से मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, थोड़ा प्रीमियम हो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम एकदम ही ज़्यादा बोल रहे हो। ये चीज़ जैसे आपने बताया, जैसे मैन्युफैक्चर से हम ले लेते हैं, ऐसे कि एडवांस की 30 दिन में तेरे को पैसे दे देंगे, ऐसे हो जाता है। सब करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। क्रेडिट पे सामान ही बिकता है, क्रेडिट पे सामान बिकता ही बिकता है, ठीक है। बस ये याद रखना, ऐसा नहीं कि अगर मान लो उधर से पेमेंट डिफ़ॉल्ट होती, या मान लो डिफ़ॉल्ट नहीं होती, मान लो भारत का चाइना के साथ कुछ दिन के लिए विवाद चल गया, 2 दिन के लिए ट्रेड बंद होगी। ट्रेड बंद होने का क्या मतलब है, मतलब शिप इधर से उधर नहीं जा रही, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया। जैसे कई बार ना पंजाब से रेल बंद हो जाती है ना, अब मान लो, या बांग्लादेश भी रेल बंद कर दिया, कुछ तनाव चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो तुम्हारा डिले हुआ शिपिंग, डिलीवरी डिले हुई, तो पैसा नहीं आएगा, पैसा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो डिलीवरी तो तुम्हें एडवांस में अपनी जेब से मैन्युफैक्चर को दे दो। वैसे देखो, अगर बहानेबाजी करोगे तो बच जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके साथ काम नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें अच्छा रेट नहीं दे पाएगा। तो ये भी हमें देखना है, अगर मुझे अच्छा रेट चाहिए, प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए, अच्छे बंदे के साथ मुझे सेटिंग बिठानी है, अच्छे बंदे के साथ। अगर नहीं भी है, मुझे कहीं से अरेंज करके देना है वो चीज़, ये चीज़।
और अगर तुम एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करते हो, भारत सरकार तुम्हें फंड करती है 25-30 लाख अपनी जेब से, अगर तुम्हें ढंग से गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पता हो। गवर्नमेंट देगी इस पैसे चलाने, नो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट। और बताओ, प्रॉफिट में से तुम आराम से दे सकते हो। और उसका मतलब वो 25 के 25 लाख तुम गवर्नमेंट को नहीं देना चाह, अगर तुम इतने साल में इतनी सेल कर दे तो कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है, तो तुम्हें पैसा देना ही नहीं है सरकार को, तो वापस भी नहीं देना। वो भारत वो नया रूल लेके आया ना, वो एक्सपोर्ट बढ़ाना है। बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ाना वो सरकार करेगी। और प्लस इंसेंटिव भी है, 1 करोड़ की सेल पे तुम्हें क्या मिल रहा है, 2-2.5%, 3% का मुनाफा मिल जाता है वहाँ पे। एक्सपोर्ट है, मतलब इस पे GST नहीं है, इस पे कुछ भी नहीं है, तो फ़ायदा तो है। जो यहाँ पे अगर कोई होलसेलर यहाँ पे बैठ के 100 रुपये कमा रहा है, वो बाहर बैठ के 200-250 भी कमा सकता है एक्सपोर्ट के बेस पे। मतलब अगर देख, एक तो हो गया बल्क में, ये हम बात कर रहे हैं बल्क में जो सामान जा रहा है, तुम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी सामान बेच सकते हो। वहाँ फ्लिपकार्ट तो नहीं, मतलब अमेजोन होता है, ईबे होता है, और भी कुछ कंपनीज होती है, वहाँ पे बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन एक एक पीस जा रहा है उसमें, ठीक है, उतना उसमें सरदर्दी ज़्यादा है, ऐड पे खर्चा करना, ये खर्चा करना, वो खर्चा करना, उस पर सरदर्दी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या, एक बंदे को सेट करो, लॉन्ग टर्म के लिए सेट करो, वो अपने आप सामान लेते, और वो बल्क में ऑर्डर देगा, वो सस्ता ऑर्डर नहीं देगा, ये चीज़। तो ये कुछ लोग अलीबाबा वगैरह से वेबसाइट से चीज़ें मंगाते हैं, फिर उसको अमेज़न पे सेल करते हैं, तो लोग अलीबाबा से क्यों नहीं मंगा लेते जिस पर मंगाते हैं? देखो, अगर तुम्हें अमेजोन फ्लिपकार्ट इंडिया में करना है, ठीक है, और सामान तुम्हें लाना है, मतलब इंपोर्ट करना है सामान, अलीबाबा से मत करो, क्योंकि अलीबाबा पे ना बिचौलिए बैठे हुए, डीलर, मतलब वो दलाल बैठे हुए, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए ना तुम एक बार चाइना चले जाओ। मैंने तुम्हें एक अकाउंट बताया था, ध्यान है, रैंग बे जेनी नाम से, नहीं बताया था? फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। अगर तुम्हें चाइना से सामान इंपोर्ट करना है ना, रैंग बे जेनी नाम से एक अकाउंट है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, रंग बे है, रैंग बे है, एक चाइनीज से वैसे भी सस्ता आता है सामान, है। चाइना से तो अगर जो तुम्हें वेबसाइट्स पे, जैसे एक चीज़ बताओ, लहंगे की मार्केट कहाँ पे होती है? चांदनी चौक होती है। मोबाइल के मार्केट क्या, गफ़ार मार्केट है, ठीक है, सबकी मार्केट है। तो चाइना में तुम कहाँ जाओगे? टी शर्ट लेने, तो टी शर्ट की कोई मार्केट होगी ना, स्पेसिफिक मार्केट। अब तुम्हें तो पता नहीं है, उसके लिए मैं अकाउंट बता रहा हूँ, रैंग बे, RANG है शायद, दिखाओ मुझे, एक लड़की से आएगी। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, प्रैंग नहीं, नहीं तो अंदर से मेरा मोबाइल लेके आओ, मैं दिखा देता हूँ। ये लड़की है ये, हाँ हाँ हाँ, दिखाओ, शायद दिखाओ, ये तो मैंने उस पे डाला है ना गूगल पे। शायद यही है, मुझे एग्जैक्ट प्रो, हाँ जेनी, ये देखो, शायद यही है, हाँ यही है, रंग भी है, पता नहीं क्या नाम है इसका, ये देखो 9 होलसेल मार्केट इन यू। अगर तुम यू जाओगे तो यहाँ पे कौन सी, हाँ शायद यही है, हाँ अरे ये अलग है, वो अलग है। नहीं 2 अकाउंट हो सकते हैं मुझे, क्योंकि 2 अकाउंट है सर। हाँ मैं ये इसका मेन अकाउंट, बिल्कुल सही है, ये वाला अकाउंट सही है, इस पे कम फोटोज है, इस पे ये ज़्यादा, हाँ इसको फॉलो करो। एक पे 3 लाख है, एक पे 19 है। सारे इसे बाहर के, चाइना के लोग फॉलो करते हैं इसे, सर ऐसे है रहते क्या है, मुझे क्या पता। नहीं यार, अरे ऐसे क्या करती है, रहने से नहीं यार बांटती है। आराम से वीडियो देखो, नहीं समझे? समझ आई चाइनीज सीखनी पड़ेगी अब। समझ गए। अरे इंग्लिश लिखी तो आ रही है। इंग्लिश में तो बोल रही है। हाँ इंग्लिश वो बता रही है कि प्रोडक्ट कहाँ पे मिलते हैं। ये अगर- जो बता रही है प्लेस, ये चाइना की बता रही है या फिर चाइना। और तुम जितने में अलीबाबा से इंपोर्ट करोगे ना, 10-20 से 30% वहाँ पे प्रीमियम होता है, वहाँ पे बिचौलिए बैठे हैं। तुम 20 से 30% जो फालतू उसे दे रहे हो, इतने में तुम चाइना में 50-60 हज़ार लाख रुपए में जाके आ भी जाओगे। एक हफ्ते का खर्चा लाख रुपए के आसपास बैठता है चाइना में।
नहीं सर ज़्यादा आता है। अरे इतने मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतने में यार। अब वहाँ पे जाके पैसा उड़ाओगे तो 10 लाख भी यार करने को तो 10 लाख जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ से जाने की और होटल के 1 लाख रुपए लगते हैं। नहीं टोटल, अब तुम किस टाइप के होटल में रह रहे हो ये भी डिपेंड करता है। एवरेज मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूँ इतने में, नहीं तो एयरबीएनबी वहाँ पे चलता है, एयरबीएनबी में रह सकते हो, सबसे सस्ता जुगाड़ बता रहा हूँ। लाख रुपए का मैक्सिमम बढ़ता है अगर तुम सस्ते में बनाओगे ये चीज़। तो यहाँ से तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब कौन सी, मतलब हर चीज़ की ना मार्केट होती है। ऐसे नहीं कि तुम करोल बाग में जाके ये पूछोगे लहंगा अब चाहिए मुझे, तो नहीं मिलेगा ना। तुम मिल जाएगा, महंगा मिलेगा। कैसे मिलेगा करोल बाग? करोल बाग में मार्केट है। हाँ यार कुछ यार अरे यही तो कह रहा है मैं भी तो कह रहा हूँ सर, मिल जाएगा नहीं महंगा फिर ये मिलेगा। भी तो करके आता है, इसको आप फॉलो करते हो किसी का? मैं दुनिया को फॉलो करता हूँ सर, भाई। सर को ही follow कर लेते हैं ना एक किसी अकाउंट भी। पे आपके 1000 फॉलोइंग है, 1500। हाँ हाँ मैं कईयों को करता हूँ ऐसे। एक और अच्छा, अगर तुम्हें इंडिया में करना है, एक राहुल नाम से है, उसका भी वो लोकल मार्केट के बारे में बताता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, राहुल नाम से। राहुल गांधी वाला आ गया। इधर देखो मेरे फॉलोइंग में जाओ ना, वहाँ पे राहुल नाम से। आपकी 2 आइडिया कौन सी वाली है? कौन सी 2 आईडी है? इसको क्यों फॉलो करते हो भाई? मैं तो किसी को भी नहीं करता भाई। आज कर लेता हूँ। राहुल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता भाई। ये रहा राइज विद राहुल, यही होगा केशव सेल्स वाला। ये देखो, नहीं उस पे बिल्कुल नहीं करना। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, ये देखो, ये बताता है आपके पास मार्केट्स के बारे में, इंडियन दिल्ली की मार्केट्स के बारे में बताता है। तो ये वाला अकाउंट देख सकते हो, राइज विद राहुल के नाम से। राइस विद राहुल। ये अच्छा अकाउंट है। सर आपने हमें बताया एक्सपोर्ट के बारे में और इंपोर्ट, उसमें इंपोर्ट क्या? जैसे बाहर से इसी साइकिल को उल्टा कर दो, जो मैंने बताया, जो तुम सामान चलो हमने इंपोर्ट तो कर लिया, फिर यहाँ पे हम सेल किसको करें? होलसेलर्स पकड़ो, कॉल करो होलसेलर्स को। अच्छा, होलसेलर्स किसका बता रहे हो? है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बता रहे हो? ये इंपोर्ट का पूछ रहे हैं। इंपोर्ट में थोड़ा कम इंटरेस्ट तो लग रहा है। एक्सपोर्ट में ज़्यादा है। अरे उसमें पेमेंट आ गया, इसमें पहले हमें थोड़ा पेमेंट देखना पड़ेगा, देना पड़ेगा ये वो। बिल्कुल देना पड़ेगा, नहीं तो ये काम भी किया जा सकता है ना। एक इसका भी टेक्निक है, मतलब अगर तुम इंपोर्ट में पैसा नहीं लगाना चाह रहे हो, सिंपल ये होलसेलर्स को कॉल करना स्टार्ट कर दो। होलसेलर पकड़ दिया पहले। ये कहो आपका प्रोडक्ट कहाँ पे, ठीक है, मैं प्रोडक्ट को एक काम करता हूँ, नए पीस को बनवाता हूँ आपके लिए, स्पेशल डिज़ाइन आपके लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएंगे। डिलीवरी मुझे डिलीवर करने में 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा, तब तक तुम क्या कर लो, सामान इंपोर्ट करवा लो। मतलब और आप तो मुझे थोड़ा तो एडवांस देना पड़ेगा, जो एडवांस होगा वो उसे भेज दो, ठीक है, और उससे सामान मंगवा लो, जो रेस्ट पेमेंट होगा बाकी उससे मंगवाओ उसे। ये किया जा सकता है। क्या कह रहे हो, इंपोर्टर को एडवांस मत दो और एक्सपोर्टर से एडवांस दो। तो अपना इंपोर्टर नहीं बेनिफिट मांगेगा देखना सर। ही है हमेशा। यार देखो, इंपोर्टर नहीं मांगेगा। देखो देखो हम भी तो इसके लिए इंपोर्टर है। देखो पहली बात ना, सारी चीज़ें बात घुमाने के ऊपर। तुम डायरेक्टली जाओगे, तुम अगर तुम जाओगे ना, मना कर देगा अरे मेरा वैसे कहने मेरे वैसे कहने का तरीका नहीं है। देखो अगर कोई जाएगा ना 40-50 साल का, वो उस तरीके से बात करेगा, उससे आइडिया होगा कैसे बात करना है। ईजिली है, मतलब जितने भी इंडिया से इंपोर्ट करते हैं ना, वो कभी एडवांस पेमेंट कभी नहीं देते, जितना भी करते हैं, ये मैं बताऊँ, ठीक है, एडवांस कभी नहीं देते। वो इंडिया में हाँ, और जितने भी इंडिया से अच्छे सक्सेसफुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो हमेशा एडवांस पेमेंट पे करते हैं। कई लोग तो 100% एडवांस पे करते हैं, इतना वो हो जाता है। वो सर एक दो बार जब काम कर लो उनके साथ फिर तो ट्रस्ट बन ही जाता है। 1-2 बार काम किया तो सीधा पैसा हाथ में आ गया ना, तो फिर तो महंगा भी बोला जा सकता है। जैसे तो मान लो किसी पहचान वाले की दुकान पे जाते हैं, उसे महंगा, मतलब पहचान वाले की दुकान पे जाते हैं, जूते की दुकान है मान लो उसकी, ठीक है, उसने रेट बोला, वो पता है क्या बोलेगा, 2500, मान लो 2000 का जूता, वो पहले क्या बोलेगा, 2500 का जूता। अरे आप तुम्हारा रोज के एक काम कर रहे हैं, छोटू इसका 2200 में पैक करते हैं। ये देखा नहीं है तुमने? हाँ सर। पहचान वाले बंदे को ना हमेशा इसलिए कभी भी पहचान वाली दुकान पे कभी नहीं जाना चाहिए, इसलिए बोल भी नहीं पाते वहाँ पे बोल नहीं पाते। अब अगर मान लो कोई जूता ना जो 2500 का मिल रहा है, ठीक है, एवरेज वो जूता ना आराम से तुम अगर ढंग से किससे बात करोगे ना, 700-800 में भी ला सकते हो वो जूता, ईजिली ला सकते हो। क्योंकि जूता जितना भी मैक्सिमम बनता है ना, वो कितने रेट में बनता है, कितने में ही बनता है, 250-300 में ही बनता है, 300-400 में बनता है। एक्शन जूता जो 1500 का बेचता है, वो जूता बनाता है 300, मैक्सिमम 300 में। ठीक है, फिर आज ओवर करते हैं। ये देखो आगे, हाँ हम और क्या पूछ रहे थे, हाँ मेन
इसमें ना ITPO इवेंट्स, अब तुम्हें ये देखना है शूज़ के इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। आजकल अगर तुम थोड़ा सा ना इंस्टाग्राम को ठीक तरीके से चलाओगे तो इंस्टाग्राम पे अगर तुम इवेंट्स के बारे में, इवेंट्स के पेजेस को फॉलो करोगे, एक्सपोर्ट के पेजेस को फॉलो करोगे तो तुम्हें ऐड भी दिखने लग जाएगी इवेंट्स के रिलेटेड। अगर मेरा इंस्टाग्राम पे आते रहते इवेंट्स के, मतलब जो इवेंट आने वाले होते हैं ना तुम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन तुम इंस्टाग्राम पे वैसे पेजेस को फॉलो करोगे तो तुम्हें वैसे ही डेटा मिल जाएगा। मतलब तुम्हें एड्स भी दिखते रहेंगे कहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा है, उसकी कितनी प्राइसिंग है, बुक कर लो अभी, वैसी एड्स दिखती रहेगी तुम्हें, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इवेंट, मतलब तुम बार बार वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते, इंस्टाग्राम पे गवर्नमेंट के ऐसे पेजेस को फॉलो कर लो जहाँ पे ये लोग इवेंट्स के बारे में छापते रहते हैं। FSCCI जो होता है, इंडियन एम्बेसी के पेज को फॉलो करते हो, अपने आप तुम्हें क्या दिखते रहेगी, नए नए लेटेस्ट एक्सपोर्ट इवेंट की एड्स दिखते रहेगी। सबसे आसान काम है। तुम वेबसाइटों पर भी जाना चाहोगे इस पर, तो तुम्हें जो करना है ना, सबसे पहले कैनवास से रेडी कर लो, क्या कैटलॉग रेडी कर लो, ठीक है, और अच्छे डिजाइन के, मतलब ऐसे, मतलब कैटलॉग ऐसा भी नहीं होना चाहिए 100 पेजेस का, एकदम ठीक ठाक कट टू कट बात हो उसमें, ठीक है। एक तुम्हें क्रिस्प कैटलॉग, एक तुम्हें बेसिक सा कैटलॉग भी बनाना है, एक एडवांस कैटलॉग भी बनाना है, ठीक है। बेसिक जो टॉप पे हमेशा वही प्रोडक्ट होंगे जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होंगे, जो सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट, और पीछे पीछे घटिया प्रोडक्ट पे, ठीक है। आगे हाँ, तो ये हम कहाँ पर थे, अच्छा UA की, ये हम यहाँ पे थे कॉन्टेक्टस वाले पेज पे। हाँ, मैं तुम्हें एक वेबसाइट दे रहा था ना, एक सेकेंड को, ये रहा MEA.gov.in/Indian मिशन, ये जो भी है, इस पे तुम्हें हर कंट्री का लिंक मिल जाएगा और उसका कॉन्टेक्टस की डिटेल मिल जाएगी, ईमेल आईडीज मिल जाएगी उस एम्बेसी की। क्या है ये? MEA.gov.in/Indian मिशन अब्रॉड HTM, ठीक है, क्या है, इसमें मतलब एम्बेसी की डिटेल्स मिल जाएगी। सीधा यहाँ से कंट्री चूज करनी है, एम्बेसी का नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन ये देख लेना अगर कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे क्या टाइम चल रहा है, ठीक है। कहाँ चल रहा है, लैपटॉप रख रहा हूँ, रखे रखे हाथ टूट गया, टूट गया, रखो, ठीक है। हाँ, तो हम एक और काम कर सकते हैं जब हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जब हम बाहर काम करेंगे ना तो हमें ना बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या लेना पड़ेगा, बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा। वर्चुअल बैंक अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं, वर्चुअल एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे, ठीक है। वर्चुअल बैंक अकाउंट, वर्चुअल एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा, US का एक वर्चुअल एड्रेस कोई। अच्छा, एक और चीज़, मान लो तुम्हें अपने सामान को ना तुम्हें एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम कहीं पे ना आप US में एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब वहाँ पे ना कहीं रखना चाह रहे हो कुछ दिन बाद, क्योंकि जो बायर है वो कह रहा है कि मैं कुछ दिन लगेंगे मुझे आने में, आप एक काम करो कहीं पे रखवा दो अपने। अब मुझे तो पता नहीं कहाँ रखवाने, इसके लिए ना बहुत सारे क्या बोलते हैं इसे, बड़े बड़े दुकानों को क्या बोलते हैं, वेयर हाउस, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जो कि तुम्हारे सामान को रख लेते हैं, रेंटल होता है उसमें, जितना भी तुम एरिया स्पेस लेते हो, ठीक है, तो वो भी आराम से मिल जाएंगे तुम्हें। तो जो तुम्हारा रेंटल एरिया मिल रहा है, या तो उसे परमानेंट कर दो, ये मेरी सामान के लिए फिक्स्ड वो रहेगा, उसके लिए रेंटल में फिक्स कर दो। बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे वो मिल जाता है तुम्हें वेयर हाउस के लिए, ठीक है भैया। बहुत सारे भी होते हैं, पोर्ट्स पे भी वेयर हाउस होते हैं, पोर्ट्स पे वेयर हाउस होते हैं, लेकिन पोर्ट्स के ना थोड़े महंगे होते हैं वेयर हाउस। अगर तुम शहर से थोड़ा दूर लोगे ना, वहाँ पे सस्ते मिलेंगे। जैसे तुम सीधी सी बात है, यहाँ पे कॉलेज है, कॉलेज के बगल में PG लोगे, महंगा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ जाओगे वहाँ पे सस्ते मिलेंगे, ठीक है। तो हमें वो भी तो देखना है ना, सस्ता भी पड़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेयर हाउस में रखना, डिलीवरी चार्ज, वो जो जहाज का चार्ज होगा, वो सारी चीज़ें कहाँ इंक्लूड होती है, डिलीवरी कॉस्ट में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो डिलीवरी कॉस्ट अगर ज़्यादा भी होगी ना, बायर आपसे नहीं खरीदेगा, बायर कहेगा वो वाला मुझे डिलीवरी इतने रेट पे दे रहा है, तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हो। डिलीवरी कॉस्ट कौन देगा, वही देगा। हाँ, अब वो दे, सब कुछ वो देगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। हाँ चार्जेस उससे लगवाने हाँ, हैं। अब उस या तो उस अप्रोक्सीमेटली डिलीवरी में कितना बैठ जाता होगा, डिपेंड करता है तुम कहाँ भेज रहे हो और किस रूट से भेज रहे हो। सबसे पहली बात है तुम्हें रूट का पता होना चाहिए। जैसे कि एक UAE भेजने का एक रूट होता है, ठीक है, गल्फ ऑफ कम्बाट बोलते हैं उसे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, गल्फ ऑफ कम्बाट बोलते हैं। एक रूट ऐसा पड़ता है और एक रूट ऐसा घूम के पड़ता है, ठीक है, मतलब ऐसा घूम, 2 रूट पड़ते हैं। एक रूट जो अब एक जो नया रूट डेवलप हो रहा है उसके थ्रू ना गल्फ ऑफ कम्बाट वो हो जाएगा, साइड हो जाएगा, और सीधे रूट पे तुम क्या पहुंच सकते हो, दुबई वगैरह जा सकते हो। अब वो वाला रूट सस्ता पड़ता है,
ठीक है, अभी उतना डेवलप नहीं है, लेकिन वहाँ पे कह रहे हैं चाइना वगैरह आ जाएगा। तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा, तुम एक सस्ता रूट तो ले रहे हो, वहाँ पे अगर किसी ने अटैक मार दिया, कि वो भी होते हैं ना, एक वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है क्या बोलते हैं उसे Pirates हिंदी में, क्या बोलते हैं उसे, हाँ सब तो हिंदी में कुछ समुद्री बोलते हैं। समुद्री डाकू, हाँ समुद्री डाकू होते हैं बहुत सारे। समुद्री डाकू कहीं वो ना कर ले, मतलब बिल्कुल हो, ये तो तुमने सुना भी होगा, समुद्री डाकू वैसे बहुत होते हैं। कहीं पे मान लो वो ज्यादा आता है, क्या बोलते हैं, वेव्स बहाव पानी बहाव आता है ना, हाँ, बहाव ये आता है बहाव ज्यादा। है, वही हाँ चीज़ है। ज्वार भाटा बोलते हैं हिंदी में, ज्वार भाटा हिंदी में चलेंगे। कभी ज्वार हिंदी भाटा। में कभी है, क्या दोबारा ना ज्वार भाटा होता है। वो तो ज्वालामुखी कहते हैं। नहीं ज्वार भाटा अलग होता है। ज्वार भाटा क्या होता है? होता है सर। यो ज्वार भाटा अलग होता है जो समुद्र में होता है। और उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी भी होता है, ज्वालामुखी जो फटता है उसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी होता है वो। वोल्केनो तो ये भाटा क्या होता हिंदी में क्या है? कहते हैं? वोल्केनो ज्वालामुखी होता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं, इंग्लिश में जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। कोई जीत सकता है अरे कुछ और भी होता होगा फिर भी यही अरे भाई मैंने हिंदी भाई मीडियम सही से भी पढ़ा होगा हुआ तो भी तो गलत ठहरा देंगे तो गोल्ड बार है 20 किलो। है। ज्वार भाटा लिखो, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता नाम क्या बोलते हैं। अरे ये ज्वार हिंदी मीडियम से नहीं होगा तुम लोग, है पर इतनी वाली ज्वार भाटा नहीं है ना। ज्वार भाटा वाली हिंदी मीडियम से नहीं हो, मैं तो हिंदी हम मीडियम। पानी के भाव समुद्री लुटरो वाले तक हैं, ज्वार भाटा तक वाले नहीं। चलिए ये सब भी छोटा भी चला क्या क्या दिखा रहा है ज्वार भाटा में, वही दिखा रहा है सर जो आप बोल रहे हैं। ज्वार भाटा, टाइट दिखा रहा है हाँ बिल्कुल टाइट से बोलते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा ये देखो, ये हम ज्योग्राफी का चैप्टर होता है ज्वार भाटा के नाम से, नहीं पढ़ा तुमने? सर हमने वो टाइट वेव्स पढ़ा है ना कुछ वही बीच में कट गया था तो वो यही होगा फिर, इतना ही बोलते होंगे। तो आगे तो बताओ इसकी। हाँ तो मतलब तुम्हें रूट भी सही पकड़ना है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, अब जब भी तुम शिपिंग लाइंस वालों को कनेक्ट करोगे, शिपिंग लाइंस वाले क्या होते हैं, अब तुम सामान कैसे, खुद का जहाज तो नहीं बेचोगे ना, तो जैसे यहाँ पे डिलीवरी होता है, ई कार्ट होता है, ब्लू डर्ट होता है, अलग अलग डिलीवरी वाले होते हैं ना। बाहर क्या चलता है, जो नाव के थ्रू एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे क्या चलता है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट शिपिंग लाइंस कंपनी इन इंडिया, शिपिंग लाइंस कंपनी इन इंडिया टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया टू, कहाँ बेचना है, UAE मान लो। ये देखो अलग अलग लोग ऐड, हपाग लॉयड पता नहीं क्या है ये, DHL बहुत कॉमन है लेकिन DHL के पैसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये है कोई शिपिंग फ्रॉम इंडिया टू, ये मतलब बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इनसे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, इनके फ्रेट चार्जेस वगैरह पूछ सकते हो, क्या इनके चार्जेस क्या है, और कंपेयर। जो चार्जेस ना वेट पे डिपेंड करता है, तुम कितने कंटेनर में कितना कंटेनर, क्या तुम किसी का शेयर करना चाहते हो कंटेनर, क्या तुम्हारा कंटेनर ऐसा तो नहीं है, कंटेनर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे एक कंटेनर होता है ड्राई कंटेनर, ड्राई माने कि सूखा, जो पूरा डब्बा जो तुम देखते हो, ठीक है। एक कंटेनर होता है जो कि रेफ्रिजरेटर कंटेनर होते हैं, उसे भी कुछ बोलते हैं। एक कंटेनर होता है ओपन टॉप कंटेनर, जहाँ पे इस तरह का होता है, मतलब ये होता है कंटेनर, जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी होती है ना, वो बंद तो होगी नहीं, वो ओपन होता है उसमें कंटेनर, ठीक है। एक सोचने में कितना अच्छा लगता है, क्या कह रहे हो, मैं इमेजिन करूँ कितना अच्छा लगता है, लखपति हो गए हम। करने चलो तो फिर एक एक वो तो प्रॉब्लम कंटेनर अलग अलग होते हैं। कंटेनर की एक क्या होता है 20 फीट का कंटेनर होता है, एक क्या होता है 40 फीट का कंटेनर होता है। 20 फीट के कंटेनर में 24 टन तुम क्या रख सकते हो, सामान रख सकते हो। तो सबकी वेट कैपेसिटी, वॉल्यूम कैपेसिटी अलग होती है, तो वो भी देखना है। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे वॉल्यूम तो ज़्यादा हो, वॉल्यूम वेट समझते हो, हाँ वॉल्यूम वेट, वॉल्यूम क्या होता है, वही वॉल्यूम कितना स्पेस घेर रहा है, कितना स्पेस घेर रहा है, ठीक है। ये मतलब हो गया। वेट माने कि कितना सामान, जैसे रुई है, कॉटन है, कॉटन क्या लेता है ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा लेता है, वेट उसका कम होता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो लोहा तुम भेज रहे हो, लोहे में क्या ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे तुम्हें ये देखना, मान लो इतना बड़ा कंटेनर है, इतने बड़े में पूरा 24 टन कंप्लीट हो गया 20 फीट में, तो ऊपर नहीं भर सकते क्योंकि गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की। 24, 25, 26, देखो मैक्सिमम 26 टन होता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में 24 टन ही सामान जाएगा। तुम्हारा स्पेस बची हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है जबरदस्ती नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं है कि DTC की बस से एक और आ जाएगा यहाँ पे। ये मतलब तुम्हें जो लिमिट है गवर्नमेंट की वही है। नहीं तो एक चीज समझो ना, तुम 24 फीट के कंटेनर में 26 भर रहे हो, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे एक नाव में मान के चलो 100 कंटेनर जा रहे हैं, ठीक है। नाव पे एक्स्ट्रा कितना बर्डन पड़ेगा, 200 टन का पड़ेगा ना बर्डन। क्या पता नाव ऐसे जाने के वजह ऐसे झुल जाए, ये भी तो हो सकता है।
तुम्हें लग रहा और है सर ना, अगर माल वगैरह हमारा डूब गया है, चोरी हो गया, जैसे आप बता लुटे तो नुकसान तुम्हारा है भाई। तो नुकसान हमारा ही नहीं होगा। नुकसान नहीं सर, इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस बिल्कुल, हाँ इंश्योरेंस होता है। इसलिए सबसे पहले ना प्रोडक्ट का, मैंने ये शायद नहीं बताया था, प्रोडक्ट का इंश्योरेंस लेना पड़ता है। इंश्योरेंस की कंपनीज होती है, वो भी नहीं वो बायर भी करवा के देता है, बाय करवा के दे देता है, नहीं तो तुम भी करवा सकते सेलर हो। भी करवा। को मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, इंश्योरेंस तुम कर रहे हो। अगर तुम देखो तुम 4-5 पैसे बताने के चक्कर में कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर सही में करोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं। देखो जब भी आप तो नाव के सहारे भेजोगे ना, तो इंश्योरेंस जरूरी है। जैसे तुम्हारा चावल है, चावल में इंश्योरेंस नहीं करवा, अगर तुम उसके रेल के थ्रू भेज रहे हो, रोड के थ्रू भेजो, वहाँ पे नहीं है। लेकिन चावल को अगर तुम नाव के सहारे भेजोगे, वहाँ पे करवाना है तुम्हें, क्योंकि खराब तो होगा ही पानी वो। में मिली बन गई फिर तो पानी में बह गया भाई, वो तो सिंपल सी बात है। अब अगर लेकिन तुम उसके थ्रू भेज रहे हो, क्या बोलते हैं, रेल के थ्रू भेज रहे हो, वहाँ पे बहुत कम चांसेस, वहाँ पे नहीं भी कराओगे चलेगा। तो सिनेरियो बनता है। अब मान लो तुमने सब्जियां है, ठीक है, सब्जियां तुम भेज रहे हो कोई दूसरे कंट्री में, वो तो खराब होगी, इंश्योरेंस करवा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी मतलब बड़ी सारी चीज़ें जो तुम्हें देखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट के हिसाब से तुम्हें वो देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तुम्हें हो सकता है एक अच्छे जो पढ़ा लिखा बंदा वो अपने साथ रखना पड़े। अब तुम्हें तो पता नहीं है इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर का कितना वो होना चाहिए, सारी चीज़ें जो भी है, तो इसके लिए तुम्हें अच्छे बंदे को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो भी कर लेंगे यार, एक 10-15 10-15 हज़ार थोड़ा एक ज्यादा। साइंटिस्ट अच्छा थोड़ा ज्यादा भी कर लेंगे उसको यार। एक साइंटिस्ट 10 भाई देखो, पहली बात ना, मैं उसे फुल टाइम के लिए क्यों हायर करूं? जो कहीं पे जॉब कर रहा है, कहीं पे ऑलरेडी, मैं उसे क्या दूंगा, एक तो उसके लिए, अगर उसके लिए 10-15 हज़ार, फुल टाइम के लिए कोई 10 हज़ार के लिए बंदे ने PhD की है, वो तुम्हारे साथ आएगा, वो गलती से भी नहीं आएगा। अरे मतलब वो मैंने ऐसा example अगर दिया, तुम मतलब सोच भी रहे हो ना, वो बड़ी बुरी तरह से ना बोलेगा, गाली वाली होती है। गली वाली भी हो सकता है, ये भी सिनेरियो हो उसके सकता आधे घंटे के 10,000 क्या हो ना, है। 5 मिनट के उसके 10,000, आधे 5 घंटे मिनट के 10,000 भाई, 5 मिनट के 10,000 दिन से आधे तो घंटे आराम से लगाएगा, नहीं नहीं, 5 मिनट के 10,000 हो गए ना, तो यही खुद ही बिक जाएगा। एक्सपोर्ट करने की बजाय यहीं पे सामान डिलीवर, क्या सामान मेरे सामने पड़ा है, मैं डिलीवर क्या करूँ, सारा खर्चा ही यहीं पे हो गया। बाहर कहेगा पैसा तो मैंने दे दिया पहले से, वो कहेगा पैसा तो मैंने साइंटिस्ट को दे दिया। पैसा तो बचे। पैसा बचा ही, पैसा बचेगा कैसे? ये भी चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी, तुम कहाँ पे बेच रहे हो, मैक्स लेवल पे आऊंगा तो मैक्स, ठीक है। आगे समझे? तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, गूगल एड्स। गूगल एड पे हम वापस आएंगे, अब गूगल एड्स पे देखो सर, अब आएंगे मंडे को। है। हाँ तो अब एक तो हो काम गया करो, था। जो मैंने गूगल एड में यूट्यूब एड्स पढ़ाया था ना, यूट्यूब एड की प्रैक्टिस कर लो। यूट्यूब एड्स कब पढ़ा है? हमको नहीं पढ़ाया, हमको तो किसको हमें मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया? हमें पता वो नहीं। हमें अच्छा भी यूट्यूब कब नहीं पढ़ा पढ़ा, था? तो यूट्यूब पढ़ना था ना हमें नए टॉपिक से। यूट्यूब फिर मंडे से पढ़ लेंगे, तब तक सर्च ऐड की पूरी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सर्च ऐड की पूरी प्रैक्टिस कर हम लो। भी तो ये कह रहे हैं। अच्छा एक काम और करना, यूट्यूब करने से पहले ना कैनवा से ना 10 वीडियोस रेडी कर लो तब तक। किस चीज़ की? किसी, अगर तुम जूते बेचना चाह रहे हो, जूते की वीडियो, चश्मा बेचना चाह रहे हो, चश्मे की वीडियो, 10 वीडियो रेडी कर लो। यूट्यूब पे एक चैनल बना लो, चैनल पे 10 वीडियो अपलोड कर दो। ये सबसे पहला काम, ठीक है। सबसे पहला काम तुम्हें ये रेडी करना है। आ गया? चाय पानी पिलाऊं, कुछ ठंडा गरम, पकौड़े मंगाऊं, कॉफ़ी मंगा दूं, कौन सी स्टारबक्स की मंगाऊं अभी? सिर्फ पूछ ही रहे थे, आएगी नहीं कुछ। आएगी ये 2 रुपए वाली ब्रू भी नहीं। चलो तो अभी